महाभारत के सबसे रहस्यमयी पात्रों में से एक हैं अश्वत्थामा। वे गुरु द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र थे। कहा जाता है कि उनके जन्म के समय उन्होंने घोड़े जैसी तेज आवाज निकाली थी, इसलिए उनका नाम अश्वत्थामा रखा गया। उनके मस्तक पर एक दिव्य मणि थी जो उन्हें रोग, भय और अनेक संकटों से बचाती थी। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों की ओर से युद्ध किया। जब उनके पिता द्रोणाचार्य युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुए तो अश्वत्थामा क्रोध और प्रतिशोध से भर गए। युद्ध समाप्त होने के बाद रात के समय उन्होंने पांडवों के शिविर पर हमला कर दिया, लेकिन अंधेरे में उन्होंने पांडवों की जगह उनके 5 पुत्रों का वध कर दिया। इस घटना से पूरा हस्तिनापुर शोक में डूब गया। जब भगवान श्री कृष्ण को यह पता चला तो उन्होंने अश्वत्थामा को उनके इस अधर्म के लिए दंड दिया। श्री कृष्ण ने उनके मस्तक से दिव्य मणि निकलवा दी और उन्हें श्राप दिया कि वे कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे, लेकिन घावों, पीड़ा और अकेलेपन के साथ पृथ्वी पर भटकते रहेंगे। इसलिए अश्वत्थामा को चिरंजीवी माना जाता है। आज भी भारत के कई स्थानों, विशेषकर मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले से जुड़ी लोक कथाओं में दावा किया जाता है कि अश्वत्थामा कभी कभी दिखाई देते हैं। हालांकि इन दावों का कोई ऐतिहासिक या वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इन्हें लोक विश्वास और जनश्रुतियों के रूप में ही देखा जाता है। अश्वत्थामा की कथा हमें यह शिक्षा देती है कि क्रोध और प्रतिशोध में लिया गया एक गलत निर्णय जीवन भर का दुख बन सकता है। धर्म, संयम और सत्य का मार्ग ही अंततः विजय दिलाता है। जय श्री कृष्ण।